नमस्कार। स्टडी जीवन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आत्माराम और मेरे साथ है स्टडी जीवन की पूरी टीम। तीसरे वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। ये सेल से रिलेटेड दूसरा वीडियो है, ये उसका दूसरा पार्ट है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जी काय और इससे भी रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो पढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं अंतःद्रव्य जालिका। यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली चपटी चपटी नलिका सतह संरचनाएं होती है। चपटी नलिका सतह संरचनाएं होती है जो कोशिका में अंतः झिल्ली तंत्र का बनाती है जो कोशिका में अंतः झिल्ली तंत्र बनाती है। यह केंद्रक के से कोशिका झिल्ली तक फैली हुई होती है। यह केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली हुई होती है। अंतःद्रव्य जालिका यह लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है, अतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। यह कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। यह केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिकी पदार्थ ले जाने का पथ बनाती है। यह दो प्रकार की होती है। अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। इसकी सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह चिकनी होती है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह चिकनी होती है। यह लिपिड तथा स्टीरॉयड संश्लेषण में सहायक होती है। दूसरी बात कर लेते हैं खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह खुरदरी होती है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम के कुछ कण होते हैं, उसके कारण वह खुरदरी प्रतीत होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इसमें सक्रिय भाग लेते हैं कौन? प्रोटीन संश्लेषण सक्रिय भाग लेते हैं। गोल्जी काय की बात कर लें। गोल्जी काय को पौधों की डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेस्ट्रेन संग्रह स्त्रावण करती है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण प्रमुख स्थल है। यह राइबोसोम में हम देख लेते हैं। यह राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए व प्रोटीन से बनी हुई होती है, जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता। ये अंतःद्रव्य जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे हुए होते हैं। अंतःद्रव्य जालिका से सटे हुए होते हैं, फिर अकेले या फिर गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। जंतु कोशिका में इन्हें सर्वप्रथम जॉर्ज पेलेंट नामक विज्ञानी ने खोजा था। नाम याद रख लेना, जॉर्ज पेलेंट नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था। अतः इन्हें पेलेंट कण भी कहा जाता है। पेलेट कण भी कहा जाता है किसे? राइबोसोम को पेलेंट कण भी कहा जाता है। ये बात याद रखना। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। अब हम लाइसोसोम की बात करेंगे। ये जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्माण गोल्जिकायों में होता है। यह अंतः कोशिकीय पाचन में मुख्य स्थान होते हैं। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेती है।
कर कोशिका को नष्ट कर देती है, कोशिका को नष्ट कर देती है अपनी कोशिका का पाचन करके। इसी कारण इसे याद रख लेना आत्मघाती थैली या पाचन थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली या पाचन थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली और पाचन थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। याद रखने की बात है। स्पिरोसोम की बात कर लेते हैं। स्पिरोसोम यह पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम कहे जाते हैं। पादप कोशिका के अंदर लाइसोसोम कहे जाते हैं। स्पिरोसोम यह वसा का संश्लेषण व संग्रह करते हैं। मतलब पादप कोशिका का लाइबोसोम स्पिरोसोम को कहा जाता है। स्पिरोसोम को कहा जाता है। यह वसा का संश्लेषण करते हैं। तारक काय और तारक केंद्रक के बारे में बात कर लेते हैं। यह सभी जंतुओं कोशिका में व निम्न पादप की कोशिकाओं में फंजाई ब्रायोफाइटा फ्रेन जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। याद रखने की बात है, फंजाई ब्रायोफाइटा फ्रेन जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। तारक काय दो बेलनाकार संरचना तारक केंद्रों से मिलकर बने होते हैं। बेलनाकार संरचना तारक काय से बने हुए होते हैं। रसदानी की बात कर लेते हैं। कोशिका द्रव्य में जल रस तथा उत्सर्जित पदार्थ को घेरने वाली एक संरचना पाई जाती है जिसे रसदानी कहते हैं। यानी ये कोशिका है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में जल रस तथा उत्सर्जित पदार्थ होता है। उसे घेरने का काम रसदानी का होता है। इसे ही रसदानी कहते हैं। ये याद रखना। रसदानी एकल झिल्ली से घिरी हुई होती है। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% तक स्थान घेरती है। पादप कोशिका के अंदर 90% का स्थान घेरती है रसदानी एवं उसे कठोरता तथा सहारा प्रदान करती है। कुछ विशिष्ट रसदानी अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का कार्य करती है। जैसे गोंद वगैरह निकलता है ना पौधों में, वो इसी कारण निकलता है। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लियोक अम्ल को कहा जाता है। अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। ये याद रखने की बात है। याद रखना। अगला अपना है केंद्रक। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्रक होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम तथा जीन उपस्थित होते हैं। ये अपनी कोशिका है। इसके अंदर ये केंद्रक है। ये डायग्राम आप देख रहे हो, डायग्राम ध्यान से देखना। और ये डायग्राम इसीलिए लगाएंगे हैं ताकि आपको इससे देखकर आपको पता चले कि कौन सा डायग्राम कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल आदि के केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होते। इसी कारण इन्हें इनसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक निम्नलिखित 4 भागों में मिलकर बना हुआ होता है। 4 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है केंद्रक झिल्ली। यह दोहरी परत की एक झिल्ली
है जो केंद्रक को चारों ओर से, ये कोशिका है, ये उसका केंद्रक है, उसके चारों ओर से घेरती है। इसके द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव्य में पृथक रहता है। बाहरी झिल्ली अंतःपर्देवी जालिका के से जुड़ी हुई होती है, जिस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। दूसरा है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ पारदर्शी द्रव्य पाया जाता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रिका है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार झिल्ली रहित संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व रहता है। यह राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण स्थल है। अतः इसे आरएनए भंडार गृह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केंद्रिका को आरएनए का भंडार गृह कहा जाता है। सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में केंद्रिका की संख्या अधिक व उनका आकार भी बड़ा होता है। अब अपने बात कर लेते हैं क्रोमेटिन जालिका। केंद्रक द्रव्य में अत्यधिक महीन व विस्तृत धागेनुमा संरचना पाई जाती है। उसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। ये क्रोमेटिन जाल होती है इस प्रकार। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन जाल संघनीय व व्यवस्थित होकर मोटी छड़ जैसी हो जाती है। याद रखना, जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। क्रोमेटिक डीएनए प्रोटीन से बनी हुई होती है। ये याद रखने की बात है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो अपने मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।